अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 का एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इनको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डू अल्केन शो लिटिल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स अदर रिएजेंट। कि आपके पास जो अल्केन है उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम क्यों होती है। अच्छा, अल्केन हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अल्केन के डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें हमने मीथेन पढ़ा, इथेन पढ़ा, प्रोपेन, ब्यूटेन। इथेन जिसमें हमने पढ़ा था, मीथेन हमने जिसमें पढ़ा था एक ही कार्बन होता है। इथेन हमने पढ़ा था दो कार्बन होते हैं। प्रोपेन जिसमें तीन होते हैं हमने पढ़ा था। इसमें ना सब में कह लें कि सिंगल कार्बन हाइड कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी जो होती है ना बच्चे, वो 4 होती है। मतलब इसके बाइवैलेंट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ शेयर किए होते हैं। किसके साथ? एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इसलिए ये रिएक्ट ही नहीं मजीद करता। इसका हाइड्रोजन भी एक ही के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसने इसके साथ शेयर करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए होते हैं। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए होते हैं, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होकर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेते हैं, वो ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, इसके भी पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे देखें, कोई भी मीथेन है या इथेन है, कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज़ करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हुए हैं, ऑक्टेट पूरा किया हुआ है। तो किसी किस्म का यहाँ पे जो है कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है मजीद रिएक्शन कर सके। दूसरा, यहाँ पे ना कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। कोवलेंट बॉन्ड बनने का मतलब है इक्वली शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, तो वो दरमियान में इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है। इसलिए किसी के ऊपर भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं आता। तो हम कहते हैं ये नॉन पोलर ही हमारे पास होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कोवलेंट बॉन्ड बनता है किस तरह से, ये कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से बनता है कि अगर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, वो दरमियान में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके भी 2 माने जाते हैं, ये इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। तो किसी के ऊपर प्लस माइनस चार्ज नहीं आता, तो हम कहते हैं ये नॉन पोलर है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका एग्जैक्टली हम आंसर भी देख लेते हैं। हमारे पास कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। और ये नॉन पोलर होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो दरमियान में इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है, इसलिए किसी के ऊपर भी प्लस माइनस चार्ज नहीं आता। मेकिंग देम केमिकली स्टेबल बचे, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। मतलब 8 उन्होंने इलेक्ट्रॉन पूरे किए होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं और किसी किस्म का मजीद रिएक्शन नहीं करते। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, वाई डू मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोड। बच्चे, नेचुरल गैस जो आपके घरों में गैस आती है ना, जो हम लोग गैस आता है जिसके ऊपर खाना वगैरह बनाते हैं, वो नेचुरल गैस ही होती है, वो मीथेन होती है। ठीक है, CH4 ऐसी गैस है जो मीथेन है और जो हमारे पास घरों में आती है। कहते हैं ये हमारे पास अगर ये एयर के साथ मिले तो एक्सप्लोड हो जाती है। आपके पास जैसे आप गैस को मतलब माचिस जलाते हो, उसको इग्निशन देते हो, तो हमारे पास वो जलना शुरू हो जाती है, आग लग जाती है। तो वो कहते हैं हमारे पास जो होते हैं ना मिक्सर, जब आप नेचुरल गैस को एयर के साथ मिलाते हो तो ये हाईली कम्बस्टाइल कम्बिनेशन होता है। मतलब ये आग बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। जैसे ही आप इसको जलाते हो माचिस की तीली के साथ या माचिस के साथ, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खारिज करती है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास आग फटाफट वो पकड़ लेती है। मतलब ये देखेंगे, आपके पास मीथेन गैस आ रही थी, आपने कह लें कि माचिस जलाई और वहीं पे हवा में ऑक्सीजन भी उसको मिली। तो जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारे पास वहाँ पे एक्सप्लोजन हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंपेयर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो कम होते हैं, लोअर होते हैं देन इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि इनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। मुझे हमने पढ़ा था अल्केन जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते। लाइक ये एक इथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बन ने ना अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं कोवलेंट बॉन्ड बना के। ठीक है, अब ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, इसका तो ये तो स्टेबल है, इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, इसने भी, और हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। और ये किसी किस्म का पोलर भी नहीं है, मतलब कोई प्लस माइनस चार्ज भी नहीं है। जब ये पूरा है तो ये किसी दूसरे के साथ बहुत कम रिएक्शन करता है। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल भी एक स्टेबल है इथेन का, तो ये भी बहुत कम रिएक्शन करेगा। तो हम कहते हैं इन मॉलिक्यूल्स के आपस की जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती है।
क्योंकि अब ये खुद स्टेबल है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी दूसरे के साथ रिएक्शन मज़ीद करने की। हम तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इनके दरमियान चेन बन रही होती है, या फिर ये कह लें जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो फोर्स होती है, ये बहुत कमज़ोर होती है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रही होती, ये अपनी जगह स्टेबल होता है, ये अपनी जगह स्टेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे अगर कहीं पे मतलब इस तरह से हो ना मॉलिक्यूल, इस तरह से जैसे पानी का मॉलिक्यूल है तो ये पार्शली नेगेटिव है, पार्शल पॉजिटिव है, ये पोलर होता है, मतलब किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, किसी के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर माइनस है तो ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। अगर इसी तरह से HCl है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्डिंग हम देखते हैं, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर होता है, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इनको जल्दी थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे ये बॉयल भी हो जाएंगे, मेल्ट भी हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। आपके पास बच्चे रिड्यूस सिलेबस में ये मजीद जो अगले 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये कटिंग है, ये नहीं है आपके पास। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डेली लाइफ। तो ये हमने एक्सरसाइज का पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसका देखा भी था आंसर। अच्छा, ये पेज 146 के ऊपर है बच्चे आपके पास। यहाँ से मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें LPG है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारा, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने हुए हैं। इसके अलावा इसको हम लोग प्लास्टिक्स में, मेडिसन में, पेंट्स वगैरह, वर्निशेस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसको की बुक से देखना चाह रहे हैं, की बुक से भी देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे ये कह रहा है कि एसेंशियल है हमारी लाइफ में, हम इनको इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल्स में इस्तेमाल करते हैं, फूड में, क्लॉथिंग में, मेडिसन में, प्लास्टिक्स में, कॉस्मेटिक्स में, सो ऑन। तो ये हमारी जो डेली लाइफ है, मॉडर्न लाइफ है, वो इसके ऊपर बेस कर रही है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बनाने में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से करना चाह रहे हैं, ये पैसेज कर ले, वहाँ से करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अगला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वाई इज कार्बन सो इम्पॉर्टेंट एज एन एलिमेंट दैट द होल ब्रांच इज बेस्ड ऑन इट। अच्छा, हमने ये पूरा चैप्टर जो है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पे ही पढ़ दिया, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो कहते हैं हाइड्रोजन कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपने पूरी की पूरी ब्रांच, ये पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर पढ़ लिया है। कहते हैं जो कार्बन है वो यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है अदर कार्बन आइटम के साथ या हाइड्रोजन के साथ ना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और साथ में लंबी चेन्स बनाता है। लंबी चेन्स किसी भी तरह से हो सकती है, लॉन्ग चेन्स भी हो सकती है और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि ये देखें, ये कार्बन है तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ या मजीद दूसरे कार्बन के साथ ना, ये सिंगल होगा तो सिंगल, 2 होगा तो दूसरा स्ट्रक्चर 3, तो ये लंबी चेन बना सकता है, काफ़ी लंबी लंबी। तो हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है ना इसके पॉसिबल है, लंबी चेन्स भी बन सकती हैं। इसके अलावा हमने इसकी पढ़ी थी कि हमारे पास ब्रांच चेन वगैरह भी बन सकती हैं। तो वो डिफरेंट मतलब काफ़ी लंबी लंबी चेनें भी बन सकती हैं, ब्रांच के दरमियान में ब्रांचेस भी निकली होती है, इस तरह से भी बन सकती हैं, या फिर इस तरह से रिंग्स की फॉर्म में भी बन सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पॉसिबल है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि वैरायटी आ जाती है, वर्सटैलिटी आ जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से हम कहते हैं हमें एक अलहदा से ब्रांच बनानी पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इन सारे कंपाउंड्स को डिस्कस करना था, क्योंकि वैरायटी आ गई आपके पास, सिंपल थे, ब्रांच थे, रिंग्स की फॉर्म में थे। तो हम कहते हैं इनको डील करने के लिए हमें अलहदा से एक क्लास डिस्कस करनी पड़ी, फैमिली डिस्कस करनी पड़ी, जिसको नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगला हमारे पास बच्चे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आयोपेक सिस्टम आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको मार्क भी करवाया था जब मैंने करवाया था। ये देखिए टॉपिक है 11.2 आयोपेक। यहाँ से आप इसका स्टार्ट करेंगे, कह लेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से लेके एंड तक, ये सारे उसके स्टेप्स हैं। इसके साथ ये एक डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो बेटर ऑप्शन है, तो यहाँ तक ही आपके पास आ जाएगा। अगला लॉन्ग क्वेश्चन मुझे हमारे पास शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन पे आ जाएं। कहते हैं सेकंड वाला बच्चे, फर्स्ट वाला कटिंग में है। कहते हैं नीम जो है वो कॉमन ट्री है, जो हमारे घरों में नीम का दरख्त होता है, वो एक कॉमन सा ट्री है हमारी पूरी कंट्री में। इसके मेडिकल बेनिफिट्स बताएं, इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताएं। तो वो इसी चीज़ की तरफ आ जाते हैं बच्चे। ये एक सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन है। कहते हैं हमारे पास जो नीम का दरख्त होता है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, कहीं पे बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं पे फंगस लगते हैं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कहीं पे सोजिश वगैरह हो जाए, इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे
इसके अलावा इसको बच्चे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन में, जैसे कि स्किन कंडीशंस, वही मैंने आपसे बताया कि अगर कहीं हाथ पे कोई चोट वगैरह लग जाए या कोई क्या लेंगे इरिटेशन हो रही हो, मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कोई जल जाए कहीं से तो हल्का फुल्का सा, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, इसको लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अगर आपने इम्यूनिटी को इन्हेंस करना है, ठीक है। तो ये नेचुरल पेस्टिसाइड्स जो हम लोग कीड़े मारा दवाते हैं वहाँ पे भी इसको नेचुरली इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नीम के पत्ते, अक्सर आपने नीम के दरख्त देखे होंगे अपने आसपास, इस तरह से ये नीम का एक दरख्त है, ये नीम के पत्ते होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटिव है। नेम सॉरी फ्यू पॉपुलर मेडिसिन विच आर इन फैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो आप मोस्ट कॉमनली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक है, आपने उनके नाम बताने हैं सिर्फ, ठीक है। तो हम जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये अक्सर आप दवाई खाते हैं, ब्रूफन जिसको हम लोग बोलते हैं, पेंसिलिन है, और ये हमारे पास विटामिन है, विटामिन सी। ये मोस्ट कॉमनली ऐसी दवाइयाँ जो हम लोग घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं सारी की सारी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमेनिंग एक्सरसाइज है चैप्टर 11 की। इसमें से मजीद बच्चे कुछ पूछना हुआ वो पूछ लीजिए। अगले दोनों चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट ख़त्म हो गए हुए हैं रेडियो सिलेबस में, तो वो हम नहीं करेंगे। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। मज़ीद कुछ पूछना हुआ कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।